नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज जेंसर टेक्नोलॉजी शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 25 जनवरी को 1% का अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 575.95। तो दोस्तों क्यों आज हम जेंसर टेक्नोलॉजी शेयर को एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हो चुका है और इस तरह का पैटर्न से एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, चलिए देखिए। तो ये स्टॉक क्या कर रहा था दोस्तों, देखिए पिछले सितंबर महीने से ये स्टॉक देखिए यहाँ पर जो लेवल मार्क क्या हुआ है, इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए पिछले सितंबर महीने में आके यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर देखिए अक्टूबर महीने में यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस फेस किया। फाइनली देखिए इस लेवल से स्टॉक ने एक रिजेक्शन पाया। रिजेक्शन पाने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। एक चीज़ देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट दिखाने का पहले किस तरह का पैटर्न क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है, देखिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस बिल्डअप कर रहा था, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए इस बिल्डअप को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। बट इस लो से अगर आप चार्ट को देखेंगे, इस इस लो के बाद इसका लो फॉर्मेशन हुआ है देखिए दोस्तों 480 का लेवल पे, जो कि इस लो से ऊपर है। तो इस लो से स्टॉक क्या किया है, सीधा फिर से इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है। यहाँ पर हिट करने के बाद स्टॉक देखिए ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था, इस रेजिस्टेंस लेवल का नीचे ही एक बिल्डअप कर रहा था। देखिए ये लगभग 520 का लेवल पे जाके यहाँ पर बेस फॉर्मेशन कर रहा था। तो दोस्तों यही साइन होता है कोई स्टॉक चार्ट को ब्रेकआउट दिखाने का पहले इस तरह का कैरेक्टर क्रिएट करता है। देखिए यहाँ पर क्यों ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ पर जो बिल्डअप हो रहा था, बिकॉज देखिए इस लेवल को ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हिट करके ट्रेडिंग कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं आया। तो यहाँ पर क्यों आया है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, फिर देखिए यहाँ पर से रिएक्शन पाया। रिएक्शन पाने के बाद सबसे वाइटल जो चीज़ होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सपोर्टिंग लो, देखिए यहाँ पर इसका सपोर्टिंग लो जो कि ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है और इस लो से सीधा यहाँ पर जाके इस लेवल को हिट करके ज़्यादा नीचे नहीं जाकर यहाँ पर जस्ट बिलो बिल्डअप कर रहा था। तो इसी के साथ चार्ट में एक ब्रेकआउट आता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 टाइम हिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बिल्डअप कर रहा था और दोस्तों चार्ट ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था और फाइनली देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम आ गया। इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ चार्ट में एक सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। तो इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का पोटेंशियलिटी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, ये लेवल प्रीवियसली एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था। ओके, तो चलिए पहले हम इस लेवल को देख लेता है। इस लेवल का अपार जो लेवल दिखा रहा है इस लगभग 558 का और लोअर लेवल देखिए 546 का। तो यहाँ पर देखिए चार्ट में क्या दिख रहा है, ये बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ पर, वो भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर के साथ। तो ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर हाई क्रिएट किया, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा करके चार्ट नीचे आया, नीचे आके यहाँ पर रीटेस्ट किया है इस लेवल को। और किस तरह का कैरेक्टर दिख रहा है दोस्तों, प्रीवियसली जो ये लेवल बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था, अब दोस्तों ये स्टॉक इस लेवल पे आके सपोर्ट पा रहा है। तो इसका मतलब ये अब सपोर्टिंग जोन की तरह काम कर रहा है। और अगर लास्ट 3 दिन का अगर आप कैंडल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर शानदार एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न में। और आज क्या लास्ट ट्रेडिंग डे 25 जनवरी को क्या हुआ है दोस्तों, देखिए इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर चार्ट ने क्लोजिंग दिखाने में यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों इस चार्ट यहाँ पर आके एक शानदार सपोर्ट पा रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट पाने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट रिटेस्ट करके यहाँ पर सपोर्ट पा रहा है। तो इसका मतलब इस सपोर्ट से स्टॉक एक शानदार अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। क्यों दोस्तों अप मूवमेंट आएगा, बिकॉज ये जो वाइटल रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट दिखाया है, ब्रेकआउट दिखा के अप मूवमेंट दिखाने के बाद फिर से रिटेस्ट करके यहाँ पर सपोर्ट पा रहा है। और एक चीज़ अगर देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया है, इतना बढ़िया वॉल्यूम दोस्तों कौन क्रिएट करता है, बिग प्लेयर, बड़ा इंस्टीट्यूशन, रिटेलर इतना बढ़िया वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकता है। तो जो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, ये जो डाउन मूवमेंट में चार्ट आया है, देखिए ड्राई वॉल्यूम,
तो एग्जिट तो नहीं किया है। ओके, तो इतना बढ़िया वॉल्यूम से जो इन्वेस्टर इस चार्ट में इन्वेस्ट किया है वो अभी भी बैठा है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये चार्ट को नीचे नहीं आएगा, ले जाएगा। अगर दोस्तों इस लेवल से चार्ट अगर नीचे आ जाता है तो ये जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया है इसको लॉस आना शुरू हो जाएगा। इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे आ जाता है तो दोस्तों चार्ट अगर नीचे आने का कोशिश करता है रेजिस्टेंस लेवल और अभी जो सपोर्टिंग लेवल की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर से फिर से एक बाइंग प्रेशर आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इस चार्ट का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर ये 2022 ये कौन सा 13 सितंबर ना सॉरी 2021 का 13 सितंबर का जो हाई क्रिएट हुआ था वीकली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है लगभग 580 प्लस का। ओके, तो इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे, इस हाई से अगर आप देखेंगे इस यहाँ पर हाई टच करने के बाद इसके नीचे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और ये रेजिस्टेंस लेवल देखिए अब जो यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है तो इसी लेवल का आसपास, तो इस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखा चुका है। इसका मतलब इस हाई को भी ये लगभग ब्रेकआउट दिखा चुका है। ओके, देखिए आज का लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग है 583 और यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ था देखिए जो कि रेजिस्टेंस पा रहा था क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे लगभग 547 और 8 का। तो चार्ट आप कौन सा प्राइस पे ट्रेडिंग कर रहा है, चार्ट 575 और 76 का करीब इस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2021 सितंबर महीने में जो इस रेजिस्टेंस पा रहा था जिस लेवल से देखिए डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करके चार्ट ने एक शानदार ब्रेकडाउन दिखाया और इस ब्रेकडाउन से यहाँ पर जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था इस लेवल से सेलर बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रांग हो गया, एक्टिव हो गया। तो जिसका कारण देखिए स्टॉक में एक बिग डाउनफॉल दिख रहा है। तो डाउनफॉल दोस्तों चार्ट में कब होता है, जब सेलर का पावर ज़्यादा होता है। ओके, जिसका कारण डाउनफॉल हुआ है। बट देखिए यहाँ पर 200 का लेवल पे यहाँ पर शानदार बॉटम क्रिएट हुआ है। ओके, तो दोस्तों देखिए बॉटम क्यों क्रिएट होता है, जब सेलर का पावर कम हो जाता है और जब जहाँ से बायर का एंट्री होता है। तो डाउन ट्रेंड से बॉटम कब क्रिएट होता है, जब बायर का एंट्री होता है। और अगर नीचे अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर जिसके साथ देखिए इस बॉटम से यहाँ पर ब्रेकआउट आना शुरू हुआ है और चार्ट का अप मूवमेंट आना चालू हुआ है। फिर देखिए और एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर वीकली टाइम फ्रेम में, फिर देखिए और एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम आके चार्ट में क्या किया है देखिए, सपोर्टिंग लो और बेस को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए एक शानदार अप मूवमेंट दिखा रहा है। तो इतना शानदार अप मूवमेंट के लिए दोस्तों इस वॉल्यूम जिम्मेदार है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट करता है, बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट करता है। तो यहाँ पर देखिए जो इतना बढ़िया वॉल्यूम आया है बायर के द्वारा, तो यहाँ पर तो ये एग्जिट तो नहीं किया है। तो जिसके कारण क्या हुआ है, इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं आया, यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। और देखिए यहाँ पर ऑन एंड ये जो बिग बिग वॉल्यूम बार आ रहा था इसके कंपैरिजन में बहुत कम वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है। और अगर देखिए एक कुछ वीक पहले ये यहाँ पर भी बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है जिस वॉल्यूम के साथ यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है। तो इसीलिए हम कह रहा है दोस्तों चार्ट में एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक शानदार राउंडिंग बॉटम क्रिएट हुआ है। तो इतना बढ़िया राउंडिंग बॉटम क्रिएट होने के बाद इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखाया है। ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर रिटेस्ट करके स्टॉक अब इस लेवल पे सपोर्ट पा रहा है। तो इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है मार्क करते हैं। हम शॉर्ट टर्म व्यू पे मार्क करेंगे। तो इस अपर लेवल से हम क्या करेंगे, फिलहाल इसका जो लो लगभग 18% प्लस और 19% का करीब, तो शॉर्ट टर्म व्यू पे हम 19% का लेवल, ये जो रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्टिंग लेवल की तरह काम कर रहा है इस लेवल से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लेवल दिख रहा है ये दोस्तों लगभग 667 और 8,
और लास्ट ट्रेडिंग डे से क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये लगभग 16% प्लस का टारगेट दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो लेवल यहाँ पर फिलहाल स्टॉक ने एक सपोर्टिंग एरिया का तरफ काम कर रहा है, जो कि प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था, और बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिखा के रिटेस्ट कर रहा है। तो रिटेस्ट करके जब स्टॉक का एक सपोर्ट पाके एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये लगभग 16% प्लस का टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा दिख रहा है। ओके। और एक चीज़ दोस्तों, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है, आपको कॉशन भी रहना चाहिए। कौन सा लेवल पे कॉशन होना चाहिए दोस्तों? देखिए यहाँ पर इस लो पे 513 का लेवल पे, तो इस 513 इस लेवल को चार्ट अगर नीचे आके ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में और बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया टाइम से लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हो यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो इस तरह से चार्ट को नीचे आके इस 513 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के इसके नीचे कंसोलिडेशन शुरू करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है? ज़्यादा जो हो सकता है यहाँ पर जो फिलहाल स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है, इस रिटेस्ट करने के बाद जो सपोर्ट पा रहा है, सपोर्ट पाने के साथ साथ ये लगभग 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये 16% प्लस का टारगेट लगभग 668 और 670 का करीब टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा दिख रहा है। ओके। तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।